हरियाणा चुनाव की गिनती के साथ हम कांग्रेस राज्य इकाई में बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक बदलाव देख रहे हैं। पार्टी में कुमारी सैलजा की भूमिका को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि उनके और दीपेंद्र हुडा के बीच मतभेद जारी हैं। सूत्रों के मुताबिक कुमारी सैलजा आगामी चुनावों के लिए सक्रिय रूप से प्रचार नहीं कर रही हैं और नामांकन समाप्त होने के बाद उन्होंने मौन साध लिया है, क्योंकि वह शीर्ष अधिकारियों से असंतुष्ट हैं। अब बीजेपी ने राज्य में देर से दलित को लुभाने का अवसर लिया है और आरोप लगाया है कि कांग्रेस हमेशा से दलित विरोधी रही है। बीजेपी ने सैलजा को भगवा पार्टी में शामिल होने का सार्वजनिक प्रस्ताव दिया है और आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने सैलजा का अपमान किया है और हरियाणा के लोग इस अपमान को माफ नहीं करेंगे। कर दिया कुमारी सैलजा का। अरे एक दलित परिवार में जन्मी बेटी, और उस बेटी ने कांग्रेस को कितना कुछ दिया। अगर वो ये इच्छा रख ले कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, हुड्डा साहब ये हालत करते हैं उसको किस प्रकार से गालियां देकर के प्रताड़ित करते हैं, उसका मानसिक रूप से संतुलन खराब करते हैं। कांग्रेस पार्टी ये दलितों की कट्टर विरोधी है, कट्टर विरोधी। कि अगर किसी की सरकार बन रही होती विश्वास तो किसी और पार्टी के सामने गठबंधन करने का हाथ नहीं बढ़ाता। सम्मान सबको प्यारा है, उस वर्ग को गालियां तक दी इन्होंने। घर बैठिए अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए, हमने ऑफर दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आज तो हम तैयार हैं उनको मिलाने। अपमान करने की कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही। सैलजा जी कांग्रेस की नेता है, दलित समाज से आती है। किसी भी नेता का हम अपमान बर्दाश्त नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है जिसमें अपशब्द बोले जाते हैं। यहां हुड्डा जी के कुछ समर्थकों ने सैलजा जी पर जातिगत अपशब्द बोले हैं, वो कतई मान्य नहीं है जी। ना हरियाणा की जनता इसको माफ करेगी, ना दलित समाज माफ करेगी। कांग्रेस पार्टी के अनुसार भगवा पार्टी हंगामा कर रही है क्योंकि उन्हें चुनाव हारने का डर है और अपनी पार्टी को बरकरार रखने की चिंता है। ऑफर टू आवर सीनियर लीडर्स शुड फर्स्ट टेक केयर ऑफ हिज ओन फैमिली. His nephew has joined the Congress party and other members of his family are also planning to join the Congress party. He himself wanted to join the Congress party when he was dropped as chief minister. Mr. Biplav Deb, however, we have very serious questions to ask him. He comes to Haryana, abuses Ahirs, abuses Jats. We want to demand from the Prime Minister and the Home Minister, do you agree with his remarks when he calls Ahirs as thieves and Jats as... Khattar should, look more into the BJP and their party situation. What happened after the tickets were distributed is known to everybody. And I would tell Mr. Khattar that Kumari Sailaja is one of the top leaders of Haryana. She, Bhupender Huda ji and all, these are natural, very big leaders of the Congress. Congress has also been in the habit of giving space to our people to express if they've had some disappointment or whatever it is. I don't know what the real situation is. And when Congress leaders express something either in disappointment or in distress, it doesn't mean we are leaving our party. I think that's something you should be very, very clear about. Okay? इसके नेता मिलजुल के चुनाव ये लड़ेंगे और सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। सारे कांग्रेस के नेता मिलजुल के चुनाव ये लड़ेंगे और सभी आपको चुनाव प्रचार में ये लोग हमारी चिंता बहुत कर रहे हैं, उनकी चिंता पहले करने दो ना। वहाँ इतना फूट हो रहा है, इतने लोग छोड़ के चले गए, बहुत से लोग पार्टी छोड़ के इंडिपेंडेंट ठहरे। पहला अपना घर संभालो, बाद में हमारे घर की, हमारे नेबर की चिंता।